हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीआर और जीडी के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। और प्रश्नों की जो संख्या होगी दोस्तों 25 होगी। तो 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो जिसका भी आपको आंसर मालूम होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है डेली आपको 8 बजे रात को मिलेगी, ठीक है। एसएससी लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको मिलेगी डेली स्टैटिक जीके की 8 बजे। और 12 बजे आपको मिलेगी एसएससी एमटीएस वालों के लिए जो स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मित्रों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। अब ये आपका आंसर बताना है इसका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर जो ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत है। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो लीवर भी कहीं कहीं दे देता है, तो आप ये ना जानिएगा कि नहीं लीवर नहीं होगा, ठीक है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। और इसका जो रंग होता है भूरे रंग का, यानी चॉकलेटी कलर का होता है। तो इसका जो विकल्प ए होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दूसरे नंबर का कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव का एक मंदिर बनवाया था, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आपका खजुराहो में है। कहाँ पे है, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है आपका, तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। देखिए जो महाकाल महादेव का मंदिर है ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। तो खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव का, जो चंदेल राजा द्वारा बनाया गया मंदिर है। विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, ये आपको बताना है। तो आपके कमेंट में आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। कितना हो जाएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो जो विकल्प सी है ये आपका राइट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर जो द्वीप की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो जो आपका विकल्प डी है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। अगला है, विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई। अब देखिए भारत भी इसमें मैं बताऊंगा अभी कि भारत में कब रेलगाड़ी चली थी। तो विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है आपके ब्रिटेन में चली थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में, भाप के इंजन वाली, ठीक है। और भारत में बात करेंगे तो 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में चली थी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी को रेलवे जनक का भारत का भारतीय रेलवे जनक भी माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। उसी के शासनकाल में रेल चली थी मुंबई से थाणे के बीच, जो लगभग 35 किलोमीटर चली थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली, तो ब्रिटेन में। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। अशोक चक्र चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये भी बहुत खास प्रश्न है दोस्तों। तो नीरजा भनोट, ठीक है। नीरजा भनोट जो है पहली महिला है जो भारतीय महिला है जो अशोक चक्र को पाई थी। तो जो आपका विकल्प भी होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7वें नंबर का क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए ये भी खास प्रश्न है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो विकल्प जो आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना आपके 1906 में हुई थी। चलिए मित्रों 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में दोस्तों घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका डी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों 9वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो आपका पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। कहाँ है, कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जो विकल्प आपका ए है ये राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के आधार पर प्रथम भाषाई राज्य जो जिसका गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। देखिए वेदों की संख्या होती है 4
और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपके ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम ये वेद है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, और सबसे पहले का वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद को संगीत से जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद में है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? यानी बात करेंगे वो सूर्य की, सूर्य में सर्वाधिक जो गैस होती है वो आपकी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो जो आपका विकल्प सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य में सर्वाधिक अगर जो गैस की मात्रा देखी जाए तो आपके उसमें जो सूर्य होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है। अगला है माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? अब यहाँ बात हुई है माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन के जो आविष्कारक थे वो आपके ग्राहम बेल थे। कौन थे? ग्राहम बेल। तो जो आपका विकल्प डी होगा यही राइट आंसर हो जाएगा कि माइक्रोफोन के जो आविष्कारक थे कौन थे? ग्राहम बेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अब देखिए फैराडे, आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ये भी वैज्ञानिक है बहुत ही। जैसे ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंस ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। फैराडे ने आपके करंट से माइकल फैराडे जो है करंट से कुछ चीज़ों के, आइंस्टीन को आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में बीजू पटनायक हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। कौन है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीजू पटनायक। ठीक है मित्रों, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में अगर जो पानी मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो चूने में पानी मिलाने पे जो आपका CO2 गैस निकलती है। तो जो आपका विकल्प भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? यानी इन चारों में से कौन सी एक गैस है जो निष्क्रिय है? तो इसमें जो आपकी आर्गन गैस है यह निष्क्रिय गैस है। कौन है? आर्गन। तो जो आपका विकल्प सी दिख रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो आर्गन है वो निष्क्रिय गैस है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। तो देखिए आपके सामने दिया है टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो सिरका में देखेंगे तो सिरका में आपकी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प आपका जो डी है ये क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम जो है आपके भगत सिंह जो है, इनको शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है मित्रों, भगत सिंह को। ठीक है, तो ये आपका विकल्प जो होगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शहीद ए आजम भगत सिंह का उपनाम है। ठीक है, उपनाम है कि मतलब इनको इसे बुलाया जाता है। ठीक है, शहीद ए आजम उपाधि दी गई है। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मित्रों मोहिनी अट्टम जो है नृत्य शैली यह आपके केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है मित्रों, जो आपका विकल्प भी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली की बात करेंगे और मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, वहाँ की नृत्य शैली है, ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली केरल की। आपका जो विकल्प सी होगा यही इसका राइट आंसर होगा कि कथकली जो है आपके केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? ठीक है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है, न कि खनिज है, विटामिन है, हार्मोन है। ये एक सिर्फ एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है, तो इसका जो विकल्प डी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो ब्रिक से है दोस्तों, किडनी से। ठीक है, ब्रिक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? ब्रिक से है। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वो आपका रेनिन है। ठीक है, यानी दूध में जो प्रोटीन होते हैं उसको पचाने का कार्य जो है रेनिन करता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन
कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो भारत में अगर जो देखेंगे कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण तो आपके दामोदर नदी पे किया गया है। किस नदी पे? दामोदर नदी पे। जो आपका विकल्प सी होगा यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी पेंटिंग आप लोग बार बार सुनते होंगे, तो यह बिहार से संबंध रखता है, यानी बिहार की चित्रकला शैली है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि पालक में किसकी प्रचुरता होती है? तो मित्रों पालक में लोहा अर्थात आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, यानी पालक हम खाते हैं, पालक के पत्तों में तो आयरन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए कहा जाता है कि पालक का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। आपका 11-12 बजे के करीब में SSC MTS की क्लास चलेगी और जल्द ही यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट और यूपीपी की बैच स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो कमेंट करके आप बताइएगा, अगर जो आपको बैच चाहिए तो निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।